बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एफएससी पार्ट 1 एक्सरसाइज 1.4 इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द फोर्थ रूट्स ऑफ 16, 81, 625। हमने 16, 81 और 625 के फोर्थ रूट फाइंड करने हैं। ठीक है, जिस तरह हमने पीछे क्यूब रूट्स थ्री क्यूब रूट्स फाइंड किए थे हमने, तो अब हम इनके फोर्थ रूट फाइंड करेंगे। आल्सो शो दैट देयर सम इज जीरो इन ईच केस। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोर्थ रूट के बारे में जानते हैं कि फोर्थ रूट कैसे होगा और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले फोर्थ रूट के बारे में, यूनिटी के हम क्या करेंगे, फोर्थ रूट्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब सपोज कर लें लेट एक्स बी अ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, यानी कि एक्स क्या है 1 बाय, इस तरह लिख सकते हैं इसको 1 स्क्वायर रूट 4। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, दोनों तरफ क्या करना है, टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर आपने क्या करनी है, पावर 4 ले लेनी है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, पावर 4 लें, इस पर x पर पावर 4 आ जाएगी और इधर जो 1 है, 1 के ऊपर एक 1/4 पहले से मौजूद है। जब हम पावर 4 लेंगे तो क्या होगा, ये डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या रह जाएगा, x पावर 4 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 को हम इधर ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x4 माइनस 1। 1 के ऊपर आप पावर 4 लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 1 की पावर जो मर्जी हो तो 1 1 ही रहता है, इक्वल टू इसको 0 कर लें। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या करना है, इसको या आप इस तरह करें, इसको अभी कुछ ना लिखें, अगले स्टेप में हम इसको सेट कर लेते हैं। x4 को हम क्या लिख लेते हैं, x2 का स्क्वायर बना लें, माइनस और 1 का भी आपने स्क्वायर बना लेना, पावर 4 ना ले यहाँ पर, अभी 1 का स्क्वायर बना ले, क्योंकि हमें 1 का जो है, इस तरह 1 का स्क्वायर लेने से क्या होगा, हमारा फार्मूला बन जाएगा। ये इसको हम ए कहेंगे, ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये हमारा 1 क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे, ए माइनस बी, ए प्लस बी के हिसाब से। ठीक है जी, ए हमारा क्या है, ये हमारा ए है, माइनस ये हमारा बी है, इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। फिर आप क्या करें, 1 पर दोबारा से आप स्क्वायर ले लें, तो ये फिर फार्मूला बन रहा है। अब आपका ए क्या है, एक्स है, ये आपका ए है, 1 आपका क्या है, बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर फार्मूला यूज़ हो रहा है। तो आपने क्या करना है, उसी तरह फार्मूला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये फार्मूला हमने यूज़ कर लिया। अब इस पर क्या करेंगे, इस पर हम उसी तरह जिस तरह पहले करते रहे, प्लस को हम क्या करेंगे, 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। माइनस माइनस में आपको पता है माइनस माइनस प्लस होता है। तो आपने क्या करना है, एक्स को स्क्वायर बना लें और एक माइनस मैं यहाँ लिखूंगा, दूसरा माइनस क्या होगा 1 के साथ, -1 आपको पता है क्या होता है, एयोटा स्क्वायर होता है, इक्वल टू 0। ठीक है ना, आप जानते हैं कि एयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 के इक्वल होता है। तो हमने -1 को एयोटा स्क्वायर लिख लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, उसी फार्मूले के मुताबिक ओपन कर लेंगे। ये हमारा बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हम ऐसे लिख लेंगे अभी फिलहाल, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। इसको भी हम फार्मूले के मुताबिक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के मुताबिक खोलेंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, सब लीनियर फैक्टर बन चुके हैं, हम सबको क्या करेंगे, 0 को इक्वेट करेंगे। x माइनस 1 इक्वल टू 0 कर दें, x प्लस 1 इक्वल टू 0 कर दें। ठीक है, दूसरा थर्ड है x माइनस योटा इक्वल टू 0 कर दें, और लास्ट है x प्लस योटा इक्वल टू 0 कर दें। यहाँ से क्या आ जाएगा, -1 को इधर लाएंगे तो x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, इधर +1 को इधर लाएंगे तो x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, और माइनस योटा को जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस योटा, और प्लस योटा को जब इधर लाएंगे तो x इज इक्वल टू माइनस योटा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि फोर्थ रूट आ चुके हैं, x की 4 वैल्यूज आ चुकी हैं, 1 है, -1 है, योटा है और माइनस योटा। इनको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, +-1 और प्लस योटा। ठीक है, तो आप ये एक ही बात है, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये आपके सामने है यूनिटी के, यानी कि 1 के हमने फोर्थ रूट्स हमने फाइंड कर लिए हैं। आइए हम इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसको हम देखते हैं, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारी हेल्प हो जाए। जी, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, इसमें 3-4 बातें हैं जो आपने नोट करनी हैं।
उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ आएंगे, एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी आर, आप देख रहे हैं कि अभी मैंने बताया था कि हमने अभी फाइंड किए हैं कौन कौन से रूट हैं। 1 है, -1 है, प्लस योटा है और माइनस योटा है, ठीक है। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है, अगर हम इन जो फोर्थ रूट्स हैं, इन फोर्स को, चारों वैल्यूज़ को अगर हम क्या करते हैं, अगर हम सम कर लेते हैं यानी प्लस कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। इसकी एग्जांपल आप इसको आप करके देख सकते हैं आप इसको, कि 1 को भी -1 योटा माइनस योटा इनको हमने क्या कर लिया है, प्लस कर लिया हमने, इन सब को प्लस करें। अब आप देखेंगे 1 -1 ये आपस में कट जाएंगे, 0 हो जाएगा, प्लस योटा माइनस योटा ये आपस में कट जाएंगे तो 0 आंसर आएगा, ठीक है। ये तो इसकी पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है रियल, आप देख रहे हैं कि 1 -1 प्लस योटा माइनस योटा, आप देख रहे हैं कि इन चारों रूट्स के अंदर 2 हैं रियल नंबर, और जो 2 हैं प्लस योटा माइनस योटा ये क्या है, ये इमेजिनरी हैं, ठीक है। तो वो कहता है कि रियल फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, जो रियल कौन कौन से रूट्स हैं इसके, 1 और -1, ठीक है, ये दोनों रियल हैं। अगर इनको हम गौर से देखें तो ये दोनों जो हैं 1 और -1 क्या हैं, एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। एडिटिव इनवर्स किसको कहा जाता है कि अगर ऐसी दो नंबर जिनको अगर हम प्लस करते हैं तो आंसर 0 आ जाए तो उनको हम एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स करते हैं। +1 -1 का एडिटिव इनवर्स है, -1 का +1 एडिटिव इनवर्स है, तो दोनों तरीके से 1 + -1 कर लें या -1 + 1 कर लें, आंसर 0 आता है। तो इसका मतलब 1 और -1 एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इमेजिनरी फोर्थ रूट। आप जाहिर बात है 2 आपने कहा कि अभी रियल रूट्स हैं और 2 क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 इमेजिनरी कौन कौन से हैं, योटा और माइनस योटा, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, कॉन्जुगेट कहलाएंगे। क्योंकि कॉन्जुगेट किसको कहा जाता है कि अगर इमेजिनरी पार्ट को साइन चेंज कर दिया जाए, योटा वाले पार्ट का साइन चेंज कर दें तो वो एक दूसरे का कॉन्जुगेट बन जाते हैं। अब अगर आप इसको देखें तो ये प्लस योटा है, इसका साइन चेंज कर दें तो माइनस योटा बन जाएगा, ठीक है। अगर ये माइनस योटा है, इसका साइन चेंज कर दें तो प्लस योटा बन जाएगा। तो एक दूसरे का क्या हुए, ये एक दूसरे का कॉन्जुगेट हो गए। इसकी जो लास्ट प्रॉपर्टी है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, अगर हम इन चारों रूट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 -1 योटा और माइनस योटा को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें, इनको क्या कर दें, सबको मल्टीप्लाई कर दें, तो आप क्या आंसर बनेगा इसका, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई योटा को, ये प्लस योटा ये माइनस योटा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, योटा 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 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। -1 मल्टीप्लाई, ये एक माइनस यहाँ पर मौजूद है और योटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो वो भी -1 आ जाएगी, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व करें, -1 मल्टीप्लाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। +1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होता है, 1 1 जार 1 हो गया। तो ये बात हमने की थी कि अगर हम इन चारों रूट्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं तो -1 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो उसकी ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। आइए हम इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो पहला क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला पार्ट हमने सॉल्व करना है वो 16 के हमने फोर्थ रूट फाइंड करने हैं, जिस तरह अभी हमने 1 के फोर्थ रूट फाइंड किए थे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। लेट एक्स बी अ फोर्थ रूट ऑफ 16, एक्स का जो फोर्थ रूट है वो क्या है, एक्स को हमने सपोज कर लिया है इसको, ठीक है। 16 की पावर क्या है, 1/4, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर आपने क्या करना है, पावर 4 ले लेनी है। x की पावर भी 4 हो जाएगी और 16 है उसके ऊपर एक 1/4 पहले से मौजूद है, तो जब पावर 4 लेंगे तो क्या होगा, ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा, x की पावर 4 = 16, ठीक है। 16 को हम क्या करेंगे, दूसरी साइड पर जब लेकर जाएंगे तो x4 - 16 हो जाएगा, ठीक है। अब 16 को मैं क्या लिखूंगा, x की 4 को मैं लिखने लगा हूँ x2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 16 को भी मैंने क्या करना है, स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, तो ये 4 का स्क्वायर बनता है, इसको मैंने 4 का स्क्वायर बना लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर वही फार्मूला यूज हो रहा है, a² - b², ये आपका a है और ये आपका b है। a² - b² क्या होता है, a + b a - b, ठीक है। तो उसके मुताबिक हम इसको ओपन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, a - b × a + b = 0, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि दोबारा से हम इसको फार्मूले की शेप बना सकते हैं, 4 को हम 2 का स्क्वायर बना लें तो ये दोबारा से क्या हो जाएगा, x² - 4 को मैंने लिखने लगा हूँ 2 का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट जो है उसको भी हम क्या करते हैं, सेट कर लेते हैं। x का स्क्वायर है, प्लस को मैं क्या लिखूंगा, माइनस माइनस लिख लूंगा, तो आपने क्या करना है, एक माइनस में यहाँ पर लिखना है। दूसरा जो माइनस है उसको मैं क्या कहूँगा, योटा स्क्वायर कहूँगा, जो 4 है यहाँ पर इसको 2 का स्क्वायर लिख लूंगा, = 0 हो जाएगा, ठीक है जी। x² ये आपका a हो जाएगा और ये आपका
बी हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको भी उसी तरह ए प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्मूले से आपने क्या करना, ओपन कर लेना है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, एक्स स्क्वायर है, ये हमारा ए स्क्वायर हो गया, माइनस टू के पर भी स्क्वायर है, योटा पर भी स्क्वायर है, तो मैं क्या करूंगा, इन दो को एक ही स्क्वायर के अंदर मैं लिख लेता हूं ताकि कंप्लीट शेप बन जाए। अब ये बन जाएगी ए स्क्वायर माइनस ये हमारा बी है, बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू इंटू, अब यहाँ पर हम इस फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। आप देख रहे हैं अब सब लीनियर फैक्टर बन चुके हैं। अब हम क्या करें, सबको 0 के इक्वल इक्वेट कर लेंगे, x माइनस टू इक्वल टू 0 हो जाएगा, x प्लस टू है इसको भी इक्वल टू 0 कर लेंगे, x माइनस टू योटा है इसको भी इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे, x प्लस टू योटा है इसको भी इक्वल टू 0 पुट कर लें। अब यहाँ से हम x की वैल्यूज निकाल लें, माइनस टू को जब इधर लेकर जाएंगे तो x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, प्लस टू को जब इधर लेकर जाएंगे तो x इज इक्वल टू माइनस टू हो जाएगा, माइनस टू योटा को जब उधर लेकर जाएंगे x इज इक्वल टू प्लस टू योटा हो जाएगा, प्लस टू योटा को जब उधर लेकर जाएंगे तो x इज इक्वल टू माइनस टू योटा हो जाएगा। तो ये चार वैल्यूज इसकी आ चुकी हैं। अच्छा, अब उसने क्वेश्चन के एंड में ये भी कहा था कि शो दैट देयर सम इज 0 इन ईच केस, कि इनका जो सम है, जो भी रूट्स आप निकालेंगे उनका सम भी निकालना है, वो क्या कहता है कि वो 0 होना चाहिए। तो आप करके देखें इसको, कि अगर हम इन चारों आंसर को आपस में अगर हम प्लस करते हैं तो क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब ये करके देख लें, 2 प्लस माइनस टू प्लस 2 योटा प्लस माइनस 2 योटा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे 2 माइनस टू से कैंसिल हो जाएगा, 2 योटा माइनस टू से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0 के इक्वल आएगा। तो ये हमारा ये भी प्रूव हो चुका है। ठीक है, तो आपने हर पार्ट के अंदर इसको भी साथ साथ प्रूव कर देना है। अब आते हैं हम इसी क्वेश्चन के अंदर जो पूछा गया है 16 का तो हमने फाइंड कर लिया है। तो नेक्स्ट जो नंबर दिया था उसने 81 दिया था, फिर उसके बाद 625 का भी हम इसी तरह फाइंड करेंगे। तो अब हम आते हैं 81 के ऊपर। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं लेट एक्स बी एक्स इज इक्वल टू 81 का 4th रूट। ठीक है, तो उसी तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लेना है जी। टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, x की पावर 4 हो जाएगी, 81 के ऊपर पावर 1/4 मौजूद है, इसकी पावर भी 4 हो जाएगी, तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा, x पावर 4 इज इक्वल टू 81। ठीक है, 81 को जब उधर लेकर जाएंगे तो क्या होगा, x4 माइनस 81 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, x की 4 है इसको हम क्या लिख लेंगे, x की 2 का स्क्वायर लिख लें, माइनस 81 को हम क्या लिखेंगे, 9 का स्क्वायर बना लें। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी फार्मूला बन गया। अब हमारा a क्या है, ये हमारा x2 ये a है, और 9 क्या हमारा b है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला इसको ओपन करेंगे उसी तरीके से, a स्क्वायर माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस b इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब फिर उसी तरीके से आप इसको भी फार्मूले की शेप बना लेते हैं। यहाँ प्लस को मैं क्या करने लगा हूँ, माइनस माइनस लिखूंगा। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर, और -1 को योटा स्क्वायर बना लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 को मैंने लिखना है 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह एक्स स्क्वायर, एक माइनस मैं यहीं लिखूंगा, दूसरा जो माइनस है वो योटा स्क्वायर होगा। ठीक है, और इस 9 को मैंने लिख लेना 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अभी एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर ऐसे ही लिख लेता हूँ, इधर एक्स स्क्वायर माइनस 3 और योटा का स्क्वायर मैंने इकट्ठा एक ब्रैकेट में लिख लेना है इक्वल टू 0। इस तरीके से हम दोनों पर अब इकट्ठा हम क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई कर देंगे, इस पर भी और इस पर भी। ठीक है जी, हम क्या लिखेंगे, हमारी जो आखिर में स्टेटमेंट बनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 योटा का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 0। इसको हम क्या करेंगे, फार्मूले के मुताबिक ओपन कर लेते हैं। ठीक है जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इसके ऊपर हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया है। अब इसकी बारी, इसमें ए क्या है, एक्स है, इसमें बी क्या है, 3 योटा है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इनको इक्वेट कर लेना, इक्वल 0 के इक्वल, एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, इसके बाद एक्स माइनस 3 योटा इक्वल टू 0, और फिर एक्स प्लस 3 योटा इक्वल टू 0।
अब इन सबको क्या करेंगे, x के इक्वल ले लें, -3 को जब इधर लाएंगे +3 हो जाएगा, x इज इक्वल टू +3 जब इधर आएगा तो ये इक्वल टू -3 हो जाएगा, -3 ओटा को इधर लाएं तो ये x इज इक्वल टू +3 ओटा हो जाएगा, +3 ओटा को जब उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -3 ओटा। ठीक है, तो इस तरीके से x की कितनी 4 वैल्यूज आ चुकी हैं। फिर उसी तरीके से हमने क्या करना है, लास्ट में इन सबको प्रूव करना है कि अगर हम चारों रूट्स को अगर हम प्लस करते हैं तो ये इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं कि वैसे ही होना है। 3 को पहला रूट प्लस -3 प्लस 3 ओटा प्लस -3 ओटा। अब इसको आप करके देखें, 3 -3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 ओटा -3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0 आ चुका है, यानी कि ये भी हमारा प्रूव हो चुका है। ठीक है ना, चारों रूट जो हैं वो सम 0 के इक्वल होगा। अब आते हैं हम जो लास्ट हमारा इस क्वेश्चन का था वो क्या वैल्यू थी, उसको ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 625 का 4th रूट। ठीक है, इस तरीके से इसको हम करेंगे और इसको भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड्स, x की पावर 4 हो जाएगी, 625 है, इसके ऊपर पावर 1/4 मौजूद है, होल की पावर 4 हो जाएगी, 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x4 इज इक्वल टू 625। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 625 को इस तरफ लेकर आएँ, x4 माइनस 625 ये माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 0 जी। x4 को मैं लिखूंगा x2 का स्केयर। ठीक है, माइनस 625 को भी मैं स्केयर की फॉर्म में लिखूंगा तो ये 25 का स्केयर बनता है। ठीक है, इक्वल टू 0। ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला इस पर अप्लाई करें, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ फिर हम प्लस को माइनस माइनस लिखेंगे, इसको भी दोनों को फार्मूलों की शेप बना लेते हैं। ये बन जाएगा एक्स स्केयर माइनस 25 को मैं लिखूंगा 5 का स्केयर। यहाँ पर भी इसी तरह एक्स स्केयर, एक माइनस मैंने यहाँ लिखना है, दूसरा जो माइनस है उसको मैं योटा स्केयर लिखूंगा, 25 को मैंने 5 का स्केयर लिखना है, इक्वल टू 0। ठीक है जी, एक्स स्केयर माइनस 5 स्केयर, एक्स स्केयर माइनस 5 पर स्केयर है, योटा पर स्केयर है, दोनों का स्केयर हमने एक फॉर्म में एक ब्रैकेट के अंदर लिख लेना, इक्वल टू 0। अब हम दोनों पर फार्मूला अप्लाई करते हैं, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, इसमें ए हमारा एक्स है, बी हमारा 5 है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब इसकी बारी है, इसमें ए हमारा एक्स है, बी हमारा 5 योटा है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबको इक्वल टू 0 इक्वेट कर लेते हैं, x माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा, x प्लस 5 भी इक्वल टू 0 ले लेंगे, x माइनस 5 योटा इक्वल टू 0 ले लें, और x प्लस 5 योटा इसको भी इक्वल टू 0 ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू -5 इधर 5 आ जाएगा, x इज इक्वल टू +5 उधर -5 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -5 योटा प्लस योटा हो जाएगा, x इज इक्वल टू +5 योटा -5 योटा हो जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से इसके भी 4th रूट आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब इन तमाम रूट्स को हमने क्या करना है, प्लस करना है। देखते हैं कि ये भी इक्वल टू 0 आने चाहिए, -5 प्लस 5 योटा प्लस -5 योटा इक्वल जी, 5 से कैंसिल हो, 5 होता है, -5 होता से कैंसिल होगा तो 0 आंसर आ जाएगा। ये भी हमारा प्रूव हो चुका है कि ये इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ये सॉल्व हो चुका है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ 1 ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, show that 1 plus omega n plus omega 2n is equal to 3, where n is a multiple of 3 respectively। क्यूब रूट्स हैं, यूनिटी के जो क्यूब रूट्स हैं वो 1 ओमेगा स्क्वायर, ये पहला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, उसमें हमने बताया था कि यूनिटी के जो क्यूब रूट्स हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, तो हमने प्रूव करना है कि 1 प्लस ओमेगा n प्लस ओमेगा 2n इज इक्वल टू 3 के इक्वल होता है, और यहाँ पर वो बता रहा है कि n क्या है, n 3 का मल्टीपल भी है। ठीक है, आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, लिखें सबसे पहले, वी नो दैट, हम जानते हैं फॉर 1 क्या है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या है, ये क्यूब रूट्स हैं, क्यूब रूट्स ऑफ
यूनिटी है। ठीक है, ये बात हम जानते हैं और उसने क्वेश्चन में भी बताई है। ठीक है, तो अब हम ये भी जानते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी क्यूब रूट्स की, कि अगर तीनों रूट्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा क्यूब बनता है और ओमेगा क्यूब का आंसर 1 आता है। ठीक है, इस रिलेशन को हमने यूज़ करना है। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ हम इसकी जो हमने रिलेशन प्रूव करना है 1 प्लस ओमेगा एन प्लस ओमेगा 2n इज इक्वल टू 3, इसके हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा एन प्लस ओमेगा 2n। तो आप यहाँ पर ये भी नोट करें कि क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि n क्या है, n इज मल्टीपल ऑफ 3, ये 3 का मल्टीपल है। ठीक है, n क्या होगा, 3 का मल्टीपल होगा 3, 6, 9 इस तरीके से। ठीक है, तो हम इसको एक जनरल फॉर्म में उसको हम जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हम सपोज कर लेते हैं कि n इज इक्वल टू 3k है। k यहाँ पर क्या है, k कोई नंबर है 1 2 3 4 5, जब आप इसको 1 लिखेंगे तो 3 1 3 यानी 3 हो जाएगा, 2 लिखेंगे तो 6 हो जाएगा। अगर आप यहाँ k की वैल्यू 3 लिखें तो n की वैल्यू 9 हो जाएगी। तो इस तरीके से वो 3 6 9 n की वैल्यूज आएंगी। इसका मतलब क्या है कि n मल्टीपल ऑफ 3 है। ठीक है, तो n यहाँ पर k क्या है, k हम इसको क्या k कह देंगे कि k एक इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर में से है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है इस क्वेश्चन की उसको हम देखते हैं और वहाँ पर n की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 3k। ठीक है, 1 प्लस ओमेगा n, ऊपर ओमेगा के ऊपर n मौजूद है तो हम वहाँ पर लिख लेंगे 3k प्लस ओमेगा 2, आगे फिर n मौजूद है तो यहाँ पर भी हमने क्या करना है 3k लिख देना है, इज इक्वल टू 1 प्लस, अब इसको मैं थोड़ी शेप कर लूँ, रिफॉर्म कर लूँ, इसको रीअरेंज कर लेते हैं। 3 मैं अंदर ले लेता हूँ और k को बाहर ब्रैकेट से बाहर लिख लेता हूँ। ठीक है, प्लस यहाँ पर भी मैं ऐसे ही करूँगा, जो 3 मौजूद है उसको मैं अंदर ले लूँगा और 2 और k को मैं ब्रैकेट के बाहर इस तरीके से पावर में लिख लूँगा। ठीक है, क्यों लिखा, क्योंकि हमें ओमेगा क्यूब की वैल्यू का हमें पता है कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है और वही हमने यहाँ पर पुट करनी है। 1 प्लस ओमेगा क्यूब की क्या वैल्यू क्या होगी 1 और उसके ऊपर पावर क्या आ जाएगी k। ठीक है, प्लस यहाँ भी ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है और ऊपर पावर आ जाएगी 2k। ठीक है, तो ये आप क्योंकि जानते हैं कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है। तो अब आपको पता है कि 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 1 ही रहता है। 1 प्लस ये भी 1 की पावर k तो ये 1 ये भी 1 रहेगा, प्लस 2k है ये भी 1 ही रहेगा। 1 प्लस 1 प्लस 1 करें तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू 3 आ जाएगा और ये हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है, जो स्टेटमेंट में हमें दी गई है कि शो करना है कि 1 प्लस ओमेगा एन प्लस ओमेगा 2n इज इक्वल टू 3 है, तो हमारा 3 आंसर आ चुका है। इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है और ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझसे और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।